तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प और थोड़े खौफनाक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक पुराना सरकारी अस्पताल, उसका मुर्दा घर यानी मॉर्चुरी के ठंडे और सन्नाटे भरे गलियारे। वहां की हवा में एक ऐसा भारीपन होता है ना, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित एक ऐसा सच है जो बताता है कि जब मौत से जुड़े नियमों को तोड़ा जाता है तो नतीजे विज्ञान की समझ से बहुत बहुत परे होते हैं। हम सब जानते हैं कि मृत्यु से जुड़ी जगहों के कुछ खास नियम होते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होता है जब इन जगहों पर दी गई पुरानी चेतावनियों को बस यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाए? जब इन प्रतिबंधित जगहों की सीमाओं को लांघा जाता है तो हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। और सच कहूं तो इन सीमाओं को तोड़ने से जीवित लोग मृतकों के खतरनाक रूप से करीब आ सकते हैं। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस पूरी घटना की नींव है। भाग 1, मुर्दा घर की अजीब चेतावनी। इस पूरी कहानी के केंद्र में है डॉक्टर प्राची, एक नई, युवा और बेहद आत्मविश्वासी फोरेंसिक एक्सपर्ट, जिनकी नई पोस्टिंग शहर के एक पुराने सिविल अस्पताल के शवगृह में हुई है। अब लाशों के बीच काम करना डॉक्टर प्राची के पेशे का रोजमर्रा का हिस्सा है। विज्ञान पर उनका अटूट विश्वास है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। मुर्दा घर वैसे तो वो जगह है जहां मृतकों को शांति मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन इस खास मुर्दा घर में एक ऐसा कोना था जहां जाने की सख्त मनाही थी। प्राची के वैज्ञानिक आत्मविश्वास को इस बेहद अवैज्ञानिक नियम से एक सीधी चुनौती मिल रही थी। ये कोई साधारण दीवार या दरवाजा नहीं था, बल्कि एक खास खिड़की थी जिसे छूने तक पर पाबंदी थी। वहां के एक पुराने असिस्टेंट रघु ने डॉक्टर प्राची से एक बहुत अजीब बात कही। उसने कहा, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां खोलिए, पर इस चौथी खिड़की को कभी मत छूना। अब शुरुआत में प्राची को लगा कि शायद ये कोई पुराने जमाने का अंधविश्वास होगा, लेकिन रघु की आवाज में जो खौफ था, जो गंभीरता थी, वो किसी भी वैज्ञानिक तर्क से ज्यादा डरावनी थी। वो चौथी खिड़की बस एक खिड़की नहीं थी, वो एक खौफनाक सीमा थी। भाग 2, खिड़की का खौफनाक इतिहास। दरअसल रघु का डर बेवजह नहीं था। यह नियम कोई पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि अस्पताल के स्टाफ द्वारा की गई जानलेवा गलतियों के इतिहास पर आधारित थी। इस डर के पीछे एक खौफनाक पैटर्न था। कुछ साल पहले की बात है, डॉक्टर जोशी ने महज एक सिगरेट पीने के लिए वो चौथी खिड़की खोली थी। एक नर्स ने देखा कि खिड़की खुलते ही कुछ काला धुआं सा अंदर आया, और कुछ ही हफ्तों बाद उनकी लाश अहाते में मिली। चेहरा डर से एकदम पीला था। फिर कुछ समय बाद एक वार्ड बॉय था, अजय। उसने तो सिर्फ उस खिड़की को साफ करने की कोशिश की थी, और एक जोरदार चीख के साथ रहस्यमयी तरीके से उसकी भी जान चली गई। बिल्कुल साफ था, जो भी उस खिड़की के पास जाता उसका अंजाम भयानक ही होता था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? वो खिड़की अस्पताल के बाहर की दुनिया में खुलती ही नहीं थी। जी हाँ, बल्कि वो एक ऐसे बंद और खौफनाक कमरे की तरफ खुलती थी जहां लावारिस शव अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करते थे। बाहर से देखने पर वो महज एक प्रतिबंधित कोना था, लेकिन असल में ये एक आध्यात्मिक दरवाज़ा बन चुका था। एक ऐसा दरवाज़ा जहां फंसी हुई और बेचैन ऊर्जाएं कैद थीं। भाग 3, अमावस्या की वो रात। अब यहाँ से विज्ञान और तर्क पूरी तरह से पीछे छूटने लगते हैं। अमावस्या की वो रात, जब आसमान में चांद नहीं होता, तब अनजाने में की गई एक भयानक गलती ने इस खौफनाक इतिहास को फिर से जगा दिया। उस रात मुर्दा घर में शवों की बहुत भीड़ थी, इसलिए अनजाने में डॉक्टर प्राची ने एक ताज़ा शव को ठीक उसी चौथी खिड़की के सामने रखवा दिया, और फिर शुरुआत हुई। सबसे पहले मुर्दा घर की बत्तियां अजीब तरह से टिमटिमाने लगीं। फिर सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ गूंजी, जैसे कोई अपनी उंगलियों को लोहे की सलाखों पर जोर-जोर से रगड़ रहा हो। और सबसे खौफनाक पल वो था जब खिड़की की भारी लोहे की सलाखें धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ने लगीं। खिड़की के पार कोई इंसान नहीं था, बस एक घना कोहरा और एक अजीब सी पीली रोशनी थी, मानो कोई पूरी ताकत से अंदर आना चाहता हो। अब जरा यहाँ रुक कर सोचिए। सलाखें मुड़ रही थीं, धुंध छा रही थी। मुर्दा घर के अंदर आने के लिए इतनी बेताबी आखिर किसकी थी? उस बंद कमरे के उस पार ऐसा क्या था जो इतने सालों से कैद था और अब बस आज़ाद होना चाहता था? इस घटना ने विज्ञान को मानने वाली डॉक्टर प्राची को अंदर तक हिलाकर रख दिया। भाग 4, 8 साल पुराना रहस्य। अगली ही सुबह, उस खौफनाक रात के तुरंत बाद,
डॉक्टर प्राची सीधे डीन घोष के पास पहुंची। उन्हें जवाब चाहिए थे, और रिकॉर्ड से जो सच सामने आया वो डराने से ज्यादा रुला देने वाला था। संख्या 8। इस अकेले नंबर में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ये कोई साधारण अंक नहीं है। ये उन वर्षों की संख्या है जितने समय तक अस्पताल की पुरानी फाइलों में एक बेहद काला सच दफन था। 8 साल का इंतजार और 8 साल की अनकही पीड़ा। ये कहानी थी निधि की। 8 साल पहले उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई, और सबसे दुखद बात यह है कि उसका कभी कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसकी लाश को उसी चौथी खिड़की के नीचे वाली टेबल पर लावारिस छोड़ दिया गया था। बस एक अज्ञात लाश बनकर रह गई वो, और तब से उसकी फंसी हुई क्रोधित आत्मा वहीं ठहर गई थी। ये सिर्फ खौफ नहीं था, ये अन्याय की एक दुखद दास्तान थी। वो रूह हर उस व्यक्ति को निशाना बनाती थी जो उस खिड़की को छेड़ता था। भाग 5, अंतिम संस्कार और शांति। यहाँ पर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। डॉक्टर प्राची को ये बात समझ आ गई थी कि वो आत्मा कोई बुरी या शैतानी ताकत नहीं है, बल्कि वो बेइंतहा दर्द में है। उसे खौफ की नहीं, मदद की जरूरत है। विज्ञान को एक तरफ रखते हुए डॉक्टर प्राची ने तांत्रिक बाबा महेश्वरनाथ को बुलाया। रात के ठीक 3 बजे जंजीरें खड़कीं और निधि की झुलसी हुई आत्मा सामने आई। लेकिन प्राची डरी नहीं। उसने उस रोती हुई आत्मा की आंखों में देखा और उसकी मदद करने का पक्का वादा किया। अगले ही दिन पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। काफी मशक्कत के बाद निधि के परिवार को ढूंढा गया और आखिरकार गंगा किनारे पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। मुझे न्याय दो, मेरा अंतिम संस्कार करो। उस आत्मा की केवल यही एक मांग थी। यही हमें बताता है कि मृतकों का सम्मान कितना जरूरी है। जब एक जीवन समाप्त होता है तो सम्मानपूर्वक विदाई का हक किसी से नहीं छीना जा सकता। न्याय सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जरूरी है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। और जैसे ही वो अंतिम संस्कार पूरा हुआ, मुर्दा घर में एक अजीब सी शांति लौट आई। कहते हैं उस रात वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो गई। वहां से फिर कभी कोई खौफनाक आवाज नहीं आई। आज भी वो खिड़की हमेशा के लिए बंद है और एक देवी के चित्र द्वारा सुरक्षित है, ताकि वहां की शांति फिर कभी भंग ना हो। इस पूरे विश्लेषण से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। एक छोटी सी अनदेखी, एक फाइल का खो जाना या किसी शव को लावारिस छोड़ देना, ये गलतियां किसी भटकती रूह को हमेशा के लिए जगा सकती हैं। सच तो ये है कि कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें वो न्याय नहीं मिल जाता जिसकी वे हकदार हैं। तो आखिर में बस इतना सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमारे आसपास पुरानी इमारतों में या अस्पतालों के किसी शांत कोने में ऐसे और भी दरवाजे या खिड़कियां हैं जिन्हें हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो मन में एक अजीब सी सिहरन छोड़ देता है। खैर, इस विश्लेषण में आज